जब ईडब्ल्यूएस आया था तो यही लोग नाच रहे थे कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया ईडब्ल्यूएस लाकर, तुम्हारी भलाई की बात हुई तो बहुत अच्छा था। और जब बैकवर्ड की भलाई की बात हो रही है तो तुमको तकलीफ क्यों हो रही है? नरेंद्र मोदी जो कि अभी प्रधानमंत्री हमारे देश के सबसे बड़े पोस्ट पे हैं, उनको भी जाति के नाम पे टारगेट कर लिया। तो समझिए कि एक आम जो स्टूडेंट होगा, जो कॉमन स्टूडेंट होगा, खासकर जो गरीब स्टूडेंट होगा, उसको तो इजिली लोग कुछ भी कह देगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आप प्रताड़ित नहीं करते हैं तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर तो आपको डर ही नहीं होना चाहिए कि भाई जब हम प्रताड़ित ही नहीं कर रहे तो हम पर एक्ट कैसे लगेगा? पिछले पैदान के लोगों को आगे लाने के लिए जब भी कोई एक्ट आता है ना, याद है ना कर्पूरी जी को गाली दिया गया था, कहा गया था ना, याद होगा। और भी कई नेता थे, जगदेव बाबू की तो हत्या कर दी गई थी जब वो बहुजन का बात किए। तो कई ऐसे, लालू जी को तो दिन रात गाली दी जाती है, जबकि लालू जी ने हमेशा बहुजन के लिए आवाज उठाया। और आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, किस बात का हिंदू राष्ट्र? जिस देश में दलित को दलित कहकर मारा जाता है, जिस देश में टीबीसी को ओबीसी कहकर मारा जाता है, उसका चोटी काट दिया जाता है, कौन सी हिंदू राष्ट्र? क्या सरकार दबाव में आके इस एक्ट को वापस नहीं लेगी। जनहित के उद्देश्य से लाया गया एक्ट कभी वापस नहीं लिया जाता है। यूजीसी एक्ट को लेकर जो है स्वर्ण समाज के लोगों में काफी नाराजगी है, लगातार जो है वो सड़कों पे उतर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईआईपी पार्टी की प्रवक्ता है खुशबू जी, इनसे बातचीत करेंगे। आपकी पार्टी समर्थन कर रही है या विरोध कर रही है इस एक्ट का? इससे पहले कि हम यूजीसी पे बात करें, आज गणतंत्र दिवस है, तो हम पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामना देना चाहेंगे। आपको भी शुभकामना देना चाहेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे जीवन का, जिसको भुलाया भी नहीं जा सकता है और जिसको हमेशा हम लोगों को याद रखने की आवश्यकता है। अब आते हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पे आप एक्ट का बात कर रही हैं, तो यूजीसी एक्ट की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है ये सही एक्ट है। इसलिए सही एक्ट है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी आज भी हमारे समाज में बहुत ऐसे जगह है जहाँ पर भेदभाव होता है, और ये हमेशा देखने को मिलता है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। हाल ही में मध्य प्रदेश की घटना हुई, उत्तर प्रदेश की घटना हुई, झारखंड की घटना हुई, ये दर्शाता है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग बैठे हैं जो जातिवादी मानसिकता से कुंठित हैं और जो लोगों को परेशान करते हैं। अब आ जाइए, महाविद्यालयों के लिए स्पेशली ये नियम आया है। महाविद्यालय में नो डाउट कि जातिवाद होता है, ये मैं इसलिए दावे के साथ कह रही हूँ क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रही हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि वहाँ पर क्या होता है, किस तरह से जातिवादी चीज़ों में घेर कर स्टूडेंट को प्रताड़ित किया जाता है। तो अगर ये नियम आया है तो सही नियम है। इससे क्या होगा ना कि देखिए, महाविद्यालय क्या होता है? शिक्षण संस्थान होता है। विद्यालय, महाविद्यालय शिक्षण संस्थान होता है। वहां से लोगों की परवरिश अच्छी अगर होगी तो आगे चल के वो अच्छे बनेंगे। वहां से अगर उनके दिमाग में समानता की बात आएगी तो आगे भी वो समानता की बात करेंगे। और वहीं से अगर मन में, जिसके मन में जातिवादी ये वगैरह आ गया कि फलना बैकवर्ड है, हम फॉरवर्ड हैं, तो ये हमारा माहौल बिगड़ेगा। वहीं से शुरू होता है राजनीति। जो होता है, राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है? कॉलेज लाइफ से ही होती है। कॉलेज में भी छात्र राजनीति होती है। तो वहीं पर जब ये माहौल खराब होने लगेगा तो आगे बिल्कुल, आगे तो और खराब ही होगा। लेकिन स्वर्ण समाज के लोगों के मन में ये है ना कि इस एक्ट का मिसयूज किया जाएगा, गलत तरीके से उन्हें फंसाया जाएगा, उनका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। क्यों गलत तरीके से फंसाया जाएगा? आप एक बात बताइए, इतने सारे क्राइम होते हैं, क्या बिना छानबीन के सजा सुना दिया जाता है? अभी नीट वाले छात्रा का मामला बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहा, अभी तक फांसी पे चढ़ गया अपराधी, क्यों नहीं चढ़ा? सरकार से जब पूछा जाएगा तो सरकार कहेगी जांच चल रही है, छानबीन हो रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है ये जानने की कोशिश की जा रही है। यही कहेगा ना। मतलब जब भी कोई एफआईआर की जाती है तो सबसे पहले अनुसंधान होता है, तो उसमें भी अनुसंधान किया जाए। हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि अगर कोई एफआईआर उस पर करता है, किसी भी के द्वारा किसी के ऊपर किया जाता है, तो आप अनुसंधान करिए, और अगर वो सही पाया जा रहा है तो आप दोषी को सजा दीजिए, सही नहीं पाया जा रहा तो नहीं दीजिए सजा। इससे हम सहमत हैं। लेकिन ये एक्ट कहीं से गलत नहीं। इसलिए नहीं गलत है क्योंकि वाकई कॉलेजों में इस तरह की चीजें होती है, जातिवादी रूढ़ी मानसिकता हावी हो जाते हैं बच्चे पर। मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी लोग ऐसे होते हैं, ऐसा भी नहीं है, सभी लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ कुंठित मानसिकता के मनोवादी लोग हैं आज भी हमारे समाज में। अभी मैं कल फोन सुबह स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा, एक कोई व्यक्ति थे जो फॉरवर्ड कम्युनिटी के थे, वो कह रहे थे कि हमारे पूर्वजों ने कहा है कि तेली का शकल नहीं देखना चाहिए, इस तरह की दिन खराब होता है। इस तरह का पोस्ट आज ही मैं देखी हूँ, मैं आज ही का बात बता रही हूँ। तो अगर वो जातिवादी मानसिकता से कुंठित नहीं है, अगर उसके दिमाग में ये बैठा नहीं है कि असमानता है, हम बड़े हैं वो छोटा है, तो ये वो लिख कैसे दिया? तेली शब्द का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो मैं कहती हूँ, नरेंद्र मोदी जो कि अभी प्रधानमंत्री हमारे देश के सबसे बड़े पोस्ट पे हैं, उनको भी जाति के नाम पे टारगेट कर लिया। तो समझिए कि एक आम जो स्टूडेंट होगा, जो कॉमन स्टूडेंट होगा, खासकर जो गरीब स्टूडेंट होगा, उसको तो इजिली लोग कुछ भी कह देगा।
और कहता भी होगा शायद। जो इंसान मोदी जी को नहीं छोड़ रहा है तो आप उससे एक्सपेक्टेशन कर लीजिएगा कि वो छात्रों को छोड़ रहा होगा। वैसे लोग तो वहां भी मौजूद होंगे। लेकिन क्या हो गया अचानक से स्वर्ण समाज के लोग जो कि मोदी जी की वाहवाही करते थे, पूजते थे, उनको सपोर्ट करते थे, अचानक से विरोध क्यों? असल बात ये है कि यहाँ है कि हमारे पक्ष में अगर चीजें हो तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पक्ष में नहीं हो तो गलत बात है। जब EWS आया था तो यही लोग नाच रहे थे, मतलब खुश ही हो रहे थे कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया EWS लाकर। मतलब जब तुम्हारी भलाई की बात हुई तो बहुत अच्छा था, और जब बैकवर्ड की भलाई की बात हो रही है, जब लाया जा रहा है कानून, तो तुमको तकलीफ क्यों हो रही है? इसमें ये तो नहीं ना कहा जा रहा है कि बैकवर्ड को कुछ उठा के दे दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि जिसके साथ गलत होगा वो इस एक्ट का इस्तेमाल कर सकता है, वो अपने आप को बचाव करने के लिए इस तरह के कर सकता है, जिससे कम से कम लोगों के दिमाग में ये डर रहेगा, तो समावेशी आएगी, समानता आएगी कॉलेजों में। ये जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं करेगा किसी के साथ, इसके लिए बनाया जा रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कुछ। SC/ST एक्ट तो कई सालों से है, 80 के लगभग 80 या 9। उसका भी तो मिसयूज हो रहा है, ये तो आप मिसयूज नहीं हो रहा है। हम आपको बता दे रहे हैं SC/ST एक्ट में डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर लिया जाता है, उसमें भी छानबीन होती है। मैंने देखा है, जो करते हैं कर देते हैं, ठीक है, लेकिन पहले उसके ऊपर जांच होती है कि वाकई इस तरह की चीजें हुई है कि नहीं हुई है, उसमें भी जांच होगी, क्या दिक्कत है। लेकिन ये होता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। आज भी कॉलेज लाइफ में, महाविद्यालयों में इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, जहां पर फॉरवर्ड कम्युनिटी के कुछ लोग, हम बार बार कह रहे हैं, मैं सभी को नहीं कह रही हूँ, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग, और कानून भी कुछ लोग के वजह से ही बनता है, सब लोग अरेस्ट नहीं होता है। लेकिन पे कानून है ना, अगर कानून नहीं रहेगा तो अपराधी वो हो जाएगा, बेखौफ हो जाएगा। लेकिन कानून क्यों बनाया गया? अपराधियों के लिए बनाया गया। उसमें भी जो करते होंगे ये उसके लिए होगा, तो भाई बाकी लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? अगर आप सही हैं, अगर आप मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आप प्रताड़ित नहीं करते हैं तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर तो आपको डर ही नहीं होना चाहिए कि भाई जब हम प्रताड़ित ही नहीं कर रहे तो हम पर एक्ट कैसे लगेगा? आप कहिए कि हम कभी किसी को जातिवादी, जाति सूचक गाली नहीं देते हैं, तो आपको किस बात का डर है? हम अगर गलत नहीं किए हैं, हम क्यों डरेंगे? मतलब आप डर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं, मतलब ये इससे तो और जाहिर हो रहा है कि मतलब आप ऐसा करते थे या करना चाहते हैं। लेकिन कल तक हिंदू हिंदू करते थे, हिंदू राष्ट्र की बात होती थी, अब सीधा आ गए 10% पे स्वर्णों का हक। मतलब देखिए, ये हमेशा से होते आया है। हमारे समाज में कुछ मनुवादी वर्ग के लोग हैं जो हमेशा से हर जगह अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सारा सिस्टम, सारी चीजें हमारे अनुसार चले, हमारे अनुसार हो, जो तानाशाही लाना चाहते हैं। वो लोग ऐसे नियमों का हमेशा विरोध किए। SC/ST एक्ट का भी विरोध हुआ था, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लागू हो गया, तो उसका भी विरोध हुआ था, इसका भी हो रहा है। या फिर जो भी पिछले पैदान के लोगों को आगे लाने के लिए जब भी कोई एक्ट आता है ना, याद है ना, कर्पूरी जी को गाली दिया गया था, कहा गया था ना, याद होगा। और भी कई नेता थे, जगदेव बाबू की तो कर दी गई थी जब वो बहुजन का बात किए। तो कई ऐसे, लालू जी को तो दिन रात गाली दी जाती है, जबकि लालू जी ने हमेशा बहुजन के लिए आवाज उठाया। तो यही तो हुआ है। क्या हुआ है? ये लोग यही किए हमेशा। मैंने कहा ना, जब EWS आया तो आप खुश हो रहे थे, वो आपके हित का था। और जब यहाँ बैकवर्ड के हित की बात आ रही है तो आपको तकलीफ हो रही है। आपको तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी इससे। और आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। किस बात का हिंदू राष्ट्र? जिस देश में दलित को दलित कहकर मारा जाता है, जिस देश में OBC को EBC को OBC कहकर मारा जाता है, उसका चोटी काट दिया जाता है, कौन से हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर रहे हैं आप? कहाँ है बताइए ना आप हमें। हर राज्य का घटना हम आपको लिस्ट के साथ उठा के दे देंगे जहाँ पे जाति के नाम पर झगड़े होते हैं, जाति के नाम पे हिंसा हो रही है। अभी कुछ दिन पहले चोटी काट दिया गया है एक यादव का, फिर दोबारा। तो रोज तो घटना हो रही है। अगर एक है तो फिर सब एक रहो। क्यों संकोच करते हो किसी के दलित होने पे, किसी के OBC होने पे, किसी के EBC होने पे? क्या लगता है जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो सड़कों पे उतरने वाले हैं, 1 फरवरी को बिहार बंद कर रहे हैं? देखिए, वो करेंगे इसलिए करेंगे कि उन्हें डर है कि हम जो वर्चस्व जमा रहे थे, हम जो कर रहे थे, वो अब हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि करेंगे तो वो हमें एक्ट हमारे ऊपर लगाकर हमारे ऊपर FIR कर देगा। तो उनको तकलीफ हो रही है इस बात से। तो क्या सरकार दबाव में आके इस एक्ट को वापस नहीं लेगी? जनहित के उद्देश्य से लाया गया एक्ट कभी वापस नहीं लिया जाता है, जिसमें बहुत सारे लोगों की भलाई है। हमें नहीं लगता कहीं से ये अनुचित है। 10% के लोग अगर सड़कों पे उतरे। अभी का हम आपको हाल बता, विधानसभा में एक लिस्ट ये बना है 40 लोगों का, एक भी दलित नहीं है उसमें। पत्रकारों की लिस्ट बनी है, एक भी दलित नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसका जवाब देंगे क्या वो लोग? क्यों नहीं है भाई? उसका भी तो है हक, उसका भी तो अधिकार है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पीछे रखा गया, इसलिए नहीं है क्योंकि उनका वर्चस्व है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो लोग आए।
वो कुछ लोग हैं ऐसे हमारे समाज में आज भी जो मनुवादी सोच के हैं, जो नहीं चाहते हैं कि ऐसी चीजें हो। तो वही लोग वहां बैठे हैं, वो चाहते हैं कि अकेले हम सारे लोगों की जगह को हड़प कर बैठे रहे, वो लोग नहीं आए। जब समावेशी हो जाएगा, समानता हो जाएगा, हर जगह लोगों को अपना अधिकार मांगेंगे, हर जगह लोग सभी तबके के लोग बैठेंगे, सभी वर्ग के लोग बैठेंगे, तो उनको नहीं चाहते हैं कि हमारे बराबरी में वो आए, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है, वरना तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। हमें नहीं लगता कहीं से भी यूजीसी एक्ट गलत है, कहाँ गलत है। 10% के जो लोग कह रहे हैं कि हम सड़कों पे उतरेंगे, सरकार पे दबाव नहीं बनेगा अगर 10% के लोग सब सड़कों पे उतर आए तो 10% सड़कों पे उतरेंगे तो सपोर्ट में 90% सड़क पे उतर जाएगा, तब क्या होगा? तब क्या होगा ये बताइए ना। देखिए, ये मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार का समाज में द्वेष फैले, इस तरह से मैं नहीं बोलना चाह रही थी। लेकिन जब पूछ रहे हैं आप, तो अगर वो 10% सड़कों पर उतर सकते हैं तो 90% भी तो सड़क पर उतर सकता है समर्थन में, तब कहाँ जाएगा उनका विरोध? अब जब जहाँ मेजोरिटी है, जहाँ अधिक लोगों की जहाँ पे थॉट मिलेगी वहाँ वो होगा फाइनली। यही होता है ना, संसद में क्या होता है, सहमति किस बिल को पारित होती है? जिसमें अधिक लोगों का सहमति होता है, अधिक लोग जिसे पसंद करते हैं, मेजोरिटी जहाँ होती है। तो फिर उतरे, क्या दिक्कत है? वो भी उतरे और समर्थन वाले भी उतरेंगे, वो भी उतर रहे, समर्थन वाले भी उतर रहे हैं। तो देख रहे हैं लगातार दिल्ली में कि सड़कों पर स्टूडेंट उतर रहे हैं, यहाँ भी बिहार में भी उतरेंगे बिहार के स्टूडेंट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खुशबू जी थी, तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।